बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडेपुर वाराणसी। वाराणसी में सितंबर 2021 में नीट यूजी की हुई परीक्षा में सारनाथ में पकड़ी गई धांधली के बाद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देश पर पुलिस इस नेक्सस की जड़ें काटने में जुटी हुई है। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा अपडेट ये है कि सॉल्वर गैंग के संपर्क में आए 16 अन्य कैंडिडेट्स की दिक्कतें बढ़ गई है। सीपी ने सभी 16 कैंडिडेट्स के जिलों के SSP और SP को पत्र भेजकर कार्रवाई और पूछताछ के लिए निर्देशित किया है। सभी को पुलिस के सामने पेश होने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। इन कैंडिडेट्स के फिंगरप्रिंट भी मिलान के लिए कैप्चर किए जाएंगे, जिन्हें स्टेट FPB लखनऊ परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। कई वर्षों से एक ही जोन में जमे पुलिस इंस्पेक्टरों का आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर अन्यत्र ट्रांसफर किया गया है। शासन स्तर पर कुल 8 और वाराणसी में तैनात 4 पुलिस निरीक्षकों को वाराणसी जोन से दूसरे जोन में भेजा गया है। इनमें वाराणसी में तैनात महात्म यादव का प्रयागराज जोन, शशि भूषण राय का गोरखपुर जोन, डॉक्टर आशुतोष तिवारी का गोरखपुर जोन और सिगरा थाने के SHO अनूप शुक्ला का लखनऊ जोन में तबादला किया गया है। लोहता में महिला के साथ 5 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है। बुधवार को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 ने लोहता थाना अंतर्गत धमरिया गांव निवासी मतीन को 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत के इस आदेश पर पीड़िता और उसके परिजनों ने अभियोजन पक्ष का आभार जताया। लोहता थाने में 1 सितंबर 2016 को यह मुकदमा लिखा गया था। पीड़िता ने तब पुलिस को बताया था कि मतीन ने 31 अक्टूबर 2016 की रात उसे अकेला देखकर उसके घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म किया था। बनारस संगीत घराने की शान और इस घराने को कथक और ठुमरी में स्थापित करने वाली सितारा देवी की 101वीं जयंती पर मुंबई की राज आनंद मूवीज की घोषणा ने लोगों में कौतूहल भर दिया। राज आनंद मूवीज ने सितारा देवी के बायोपिक बनाने का ऐलान किया है। इस घोषणा का कई सितारों ने ट्विटर पर स्वागत किया है। इस फिल्म का निर्देशन सितारा देवी की बेटी जयंती माला मिश्रा करेंगी और फिल्म की स्क्रिप्ट भी उनके बेटे रंजित बारूद तैयार कर रहे हैं। फिल्म का आधार वाराणसी घराने में उनके कथक की ली गई शिक्षा पर आधारित होगा। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान के देने के संकेत मिले हैं। विशाल भारत संस्थान के जनपदीय परिषद के सेवा कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को सुभाष नगर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर उन्हें नमन किया। इसके बाद इंद्रेश कुमार ने कहा कि सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम भारतीय समाज को एकता की ओर ले जा सकते हैं। जानकारी दी गई कि विशाल भारत संस्थान का जनपदीय परिषद अपना सेवा विस्तार वाराणसी के प्रत्येक गांव तक करेगा। गांवों में संस्थान के प्रशिक्षित सेवक सही सूचना व तत्कालीन मदद के लिए तैयार रहेंगे। चंदौली जिले में लोक आस्था के महापर्व डाला छठ पर बुधवार की शाम गंगा नदी सरोवर तटों पर आस्थावानों का रेला उमड़ा। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया और सुख समृद्धि की कामना की। सरोवर तटों पर प्रकाश की व्यवस्था रही और पुलिस का पहरा भी रहा। गंगा घाट और सरोवर तट छठ मैया के गीत से गुंजायमान रहे। वहीं PDDU जंक्शन से सटे मानसरोवर तालाब पर जाने वाले रास्ते पर स्थित रेलवे लाइन पर आ जा रही भीड़ के दौरान कोई हादसा न हो, इसलिए जंक्शन के RPF ने यहां पर स्पेशल ड्यूटी लगाई थी और महिलाओं व उनके साथ आने वालों को सतर्कता के साथ रेल लाइन पार कराया गया। शहर बनारस के प्रमुख गंगा पुल में से एक राजघाट पुल पर पिछले कई हफ्तों से इसके दोनों फुटपाथ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है।
प्रमुख पुल में रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही है। इसके बाद भी इसे साफ कराने के लिए किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। यह हाल तब है जबकि नगर निगम ने यहां त्योहार से पहले साफ सफाई कराने का दावा किया था। वहीं पुल पर कूड़े का यह ढेर जीका वायरस फैलाने के मुख्य कारक मच्छरों को पैदा करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 12 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं। यहां आने के बाद वह बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे हस्तकला संकुल पहुंचेंगे और वहां सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ चुनाव प्रबंधन की बैठक करेंगे। इसके बाद लंका स्थित अमेठी कोठी में प्रबुद्ध वर्ग के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। बीजेपी काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया से मिली जानकारी में वाराणसी में 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बीजेपी के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष व सभी 403 विधानसभा के जिला प्रभारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक कार्यशाला होगी, जिसमें वह कई सत्रों को संबोधित करेंगे। भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के भगवान राम पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने इसे भगवान राम की आस्था और सम्मान पर हमला बताया है। इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। संजय निषाद के इस बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि भाजपा ऐसा नहीं करती तो कांग्रेस इसके विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। मजबूरी तो यही है कि संजय निषादों का वोट चाहिए, चाहे भगवान राम का अपमान हो या कुछ भी हो। तो इससे जाहिर होता है कि ये वोट के भूखे हैं, इनको आस्था नहीं है। चंदा खाया, राम जन्मभूमि के जमीन में 8 गुना 7 गुना महंगा जमीन बेचा, दलाली किया। तो चाहे वोट की लूट हो, चाहे पैसे की लूट है, ये धर्म की आड़ में कर रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ महापर्व शुरू हो गया। बनारस में व्रती महिलाओं पुरुषों ने गंगा, वरुणा, गोमती, कुंड, सरोवर, तालाब किनारे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और अब इस इंतजार में पानी में खड़े होकर मंगल गीत गा रहे हैं कि कल का सवेरा उनके लिए एक नई आशा की किरण लेकर आएगा। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, जो वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है, इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और इसी उम्मीद से गंगा की गोद में इंतजार करती इन महिलाओं की यही कामना है कि अगले दिन सूर्य जब निकलेंगे तो एक नए तेज के साथ आएंगे, जिसकी रोशनी इनके घर को खुशियों से भर देंगी। 3 दिन वाला पूजा है, इसका मान्यता बहुत बड़ा है, बहुत महानता है। इनके महानता में अगर हम कुछ कहें, इसका बखान कोई नहीं है। इसलिए हम भी अपने मन में कुछ किए अपने पति के लिए, वो मेरा पूरा हुआ और मेरा मानता पूरा हुआ। जो जो हम इनसे मांगे मेरा सब मानता पूरा हुआ। इसलिए हम इनको बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। बहुत खुशी हो रही है, इतनी हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिलेगा। ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। ये इसकी मिसाल है, प्रेरणा देता है। वंदना परमार जिनके परिवार से छठ पूजा करने यहाँ आए हैं।